भारतीय सिनेमा ने 100 वर्षों से अधिक का सफ़र तय कर लिया है। इन वर्षों में इस कला माध्यम ने अपने दर्शक वर्ग में निरंतर इजाफा किया है। आज भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा किसी न किसी रूप में सिनेमा का दर्शक है। इस दर्शक वर्ग में निम्न और मध्यम आय वर्ग के किशोरों और युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। टीवी और वीडियो पार्लर के आगमन से यद्यपि सिनेमाघरों की संख्या घटी है, किंतु दर्शक वर्ग बढ़ा है। फिल्म निर्माण पर व्यय की जाने वाली पूंजी में वृद्धि हुई है और फिल्म संबंधी साहित्य का प्रसार बेतहाशा हुआ है। निश्चित ही विगत 20-30 वर्षों में सिनेमा की भूमिका भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक कारक के रूप में स्थापित हुई है। सामाजिक मूल्य मानकों को तय करने में सिनेमा ने निर्णायक की तरह अपने को प्रस्तुत किया है। व्यक्ति की सोच एवं उसके क्रिया व्यवहारों में सिनेमा ने एक सच्चाई की तरह ही प्रवेश नहीं किया, अपितु उसके सामाजिक आसंगों को ही बदल दिया। एक कला माध्यम का इतना शक्तिशाली हो जाना उसके तानाशाह और निरंकुश होने के लिए मजबूत आधार बनता है। इसलिए सिनेमा को सेंसर की कैंची की धार का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद क्या सिनेमा ने भारतीय समाज में अपनी गुणात्मक उपस्थिति दर्ज कराई है। यह अनैतिक मान्यताओं का ही प्रवक्ता बनकर भारतीय समाज की रगों में वह नीले फीते का जहर ही इंजेक्ट करता रहा है। सिनेमा क्या कला के कंचन घट में भरा विष है? इन प्रश्नों के उत्तरों के आलोक में ही सिनेमा की सार्थकता को अनुभव किया जा सकता है। सिनेमा एक कला माध्यम है तो ही, किंतु भारी व्यावसायिक प्रवृत्ति का कला माध्यम है। इसलिए इसके साथ कलात्मक उदात्तता से परिपूर्ण सामाजिक विकास की संभावनाएं उतनी नहीं जुड़ी है जितना लाभ हानि का व्यावसायिक गणित। जहां व्यवसाय प्रधान हो जाता है वहां जन रुचियों का परिष्कार और उनका संवर्धन गौण हो जाता है। सिनेमा के साथ नकारात्मक जीवन दृष्टियों का समावेश उसके व्यावसायिक तकाजों से निष्पन्न है। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 70 साल पूर्व सिनेमा के इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने अपने एक लेख सिनेमा और जीवन में सिनेमा की बढ़ती व्यावसायिक प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा था, जनता के विषय में जो ख्याल है कि वह मारकाट और सनसनी पैदा करने वाली शोरगुल से भरी हुई तस्वीरों को ही पसंद करती है, वह भ्रम है। वे जनता की स्वाभाविक रुचि का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, जनता प्रेम और त्याग अथवा मित्रता और करुणा से भरी हुई तस्वीरों को और भी रुचि से देखना चाहती है। मगर हमारे
सिनेमा वालों ने पुलिस की मनोवृत्ति से काम लेकर यह समझ लिया है कि केवल भद्दे, मस्करेपन, भड़ैती तथा बलात्कार और 100 फीट की ऊंचाई से कूदने तथा झूठ मूठ टीन की तलवार चलाने में ही जनता को आनंद आता है और कुछ थोड़ा सा आलिंगन और चुंबन तो मानो सिनेमा के लिए उतना ही जरूरी है जितना देह के लिए आंखें विराम। प्रेमचंद ने सिनेमा निर्माताओं से सवाल किया था कि अगर जनता नग्नता, फूहड़ता और भड़ैती ही पसंद करती है, उसे चूमा चाटी और बलात्कार में ही मजा आता है, तो उसकी इन्हीं आवश्यकताओं को मजबूत बनाना क्या हमारा काम है? यह चिंता एक महान साहित्यकार की थी जो इतने वर्षों के बाद और अधिक घनीभूत हुई है।